जय हिंद। देखिए, आज जो है हम उस संविधान में उल्लिखित अनुसूचियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी जो अनुसूचियां हैं और कौन सी अनुसूची में जो है क्या प्रावधान किया गया है, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। यहाँ से जो है वो हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पहली अनुसूची की बात करते हैं। तो इसमें जो है वो देश और राज्यों को जो है इसमें उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो पहली अनुसूची के बारे में देश और राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। तो इसमें जो है वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में चर्चा की गई है, प्रावधान किए गए हैं। जो मंत्रियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो दूसरी अनुसूची में इनको उल्लिखित किया गया है। और बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो इसमें जो है मंत्रियों की जो है वो शपथ से संबंधित जो उल्लेख हैं वो किए गए हैं तीसरी अनुसूची में। और जो चौथी अनुसूची है उसमें जो है राज्यसभा के सीटों का उल्लेख किया गया है, इसमें सीटें निर्धारित की गई है। और जो पांचवी अनुसूची है उसमें एससी एसटी जो एससी एसटी है इनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान मिलता है पांचवी अनुसूची में। अब देखते हैं छठी अनुसूची के बारे में। तो इसमें जो है पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, तो जिसमें कि असम है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके जो जनजातीय प्रशासन है इनसे संबंधित जो है प्रावधान वो छठी अनुसूची में मिलते हैं। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है वो शक्तियों का बंटवारा संबंधित ये प्रावधान किए गए हैं सातवीं अनुसूची में। और आठवीं अनुसूची के तो सबको पता होता है, इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब जानते हैं नवीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें जो है भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो इसमें इसका उल्लेख मिलता है। और जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित इसमें प्रावधान मिलते हैं। ये 10वीं अनुसूची जो है इसको कई बार जो है पूछ लिया गया है कि 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित हो जाती है। दल बदल का मतलब होता है कि मान लो कोई जो किसी ने चुनाव लड़ा और वो जो चुनाव जीत गया, अब चुनाव जीतने के बाद क्या करता है कि मान लो चाहता है कि मैं इस पार्टी की जो है सदस्यता वो छोड़ देता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है। तो उस पर क्या होता है, दल बदल लग जाता है, मतलब उसकी जो जीत हुई थी वो रद्द कर दी जाती है। ये दल बदल संबंधित प्रावधान होते हैं। अब 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो इसमें जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इनमें ये 29 विषयों पर जो है ये नियम बना सकते हैं। पंचायतों से संबंधित इसमें मिलते हैं प्रावधान। और जो 12वीं अनुसूची है और नगर निकायों से संबंधित इसमें प्रावधान मिलते हैं और इनके 18 विषय हो जाते हैं। अब जो केंद्रीय सूची है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जो शुरू में थे वो 97 जो है विषय थे इसमें, और जो बाद में इसमें बढ़ाकर जो है 100 विषय कर दिए गए। जैसे कि जनगणना है, मुद्रा, नेशनल हाईवे, विदेशी मामले, रक्षा, रेल, आरबीआई और बैंकिंग, ये सब जो विषय हैं इन पर जो है केंद्र सरकारी जो है नियम बना सकती है। ये राज्य सरकार जो है अपनी पावर का इस्तेमाल, इसमें जो है राज्य सरकार अपना पावर का यूज नहीं कर सकती है। तो ये केंद्र सरकार से संबंधित हो गए, केंद्र सूची से संबंधित हो गया। जैसे जनगणना, मुद्रा, इन पर जो है ये केंद्र सरकारी नियम बना सकती है। अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो इसमें जो है शुरू में 66 विषय थे और बाद में जो है इसको घटाकर 61 विषय इसमें कर दिए गए। जैसे कि पुलिस हो गई, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है और राज्य सरकार ही अपना पावर का उपयोग करके इससे सब पुलिस से संबंधित नियम बना सकती है। एग्ज़ाम के इसमें देखें तो जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये इस तरह के हो गए। तो ये भी जो है राज्य सूची से संबंधित हो गए। लोक व्यवस्था हो गई, ये राज्य संबंधित विषय हैं, राज्य सूची के विषय हो जाते हैं। अब जो है समवर्ती सूची के बारे में जान लेते हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है दोनों इसमें नियम बना सकते हैं समान रूप से।
तो इसमें शुरू में 47 विषय थे जिनको बढ़ाकर जो है 52 विषय कर दिए गए, जैसे शिक्षा, विद्युत, इस तरह से। और एक होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कि संसद के पास ये निहित होती है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है कि मान लो भविष्य में कुछ ऐसे नियम बनाने पड़े जिसकी जो है अभी अभी संविधान में यहाँ ऐसा अभी जो है चर्चा नहीं की गई है उसकी। जैसे शुरू में 1950 के आसपास जो है कुछ, मान लो पहले इंटरनेट के बारे में पता नहीं था, तो उसके बारे में विषय नहीं, जो विषय संबंधित कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। तो इस तरह जो है अवशिष्ट शक्तियाँ होती है और इनको जो है संसद के पास ये शक्ति निर्धारित होती है। अब यहाँ पर भाषाओं के संबंधित कुछ जान लेते हैं। मानक भाषाएं, जैसे कि शुरू में क्या थे कि 14 भाषाएं थी, उनको उसके बाद में एक भाषा जोड़ी, फिर 3 जोड़ दी गई, उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ दी गई। इस तरह जो है अभी कुल मानक भाषाएं 22 हो गई। तो जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा थी, और जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, जिसमें कि कोंकणी है, मणिपुरी और नेपाली, इस तरह। और जो 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई, जो कि संताली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी, ये 4 भाषाएं हैं। इनसे भी कई बार जो है प्रश्न पूछ लिया गया है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है। अब ये जो अनुसूचियाँ हैं, शुरू में ये 8 थी और बाद में 4 जोड़ी गई, इस तरह कुल अनुसूचियाँ 12 हो जाती। इसमें जोड़ी गई थी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये देख लिया, जैसे कि 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं जो है वो दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निगम से संबंधित हो जाती है। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई है, और जो 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी, और जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ी गई थी, और जो अंतिम अनुसूची है 12वीं वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये जो है अनुसूचियों से संबंधित कुछ प्रावधान, कुछ विषय थे। आप इसको जो है इस PDF को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।